जून 1984 की रात अमृतसर शहर में अचानक सन्नाटा छा गया था। सड़कों पर कर्फ्यू लग चुका था, फोन लाइनें बंद कर दी गई थीं, ट्रेनें रोक दी गई थीं और शहर की ओर आने जाने वाले हर रास्ते पर सेना तैनात कर दी गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि आखिर होने क्या वाला है। अमृतसर के बीचों बीच खड़ा था एक पवित्र स्थल, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने आते थे। वही जगह जहां कुछ ही घंटों बाद गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी, और वो जगह थी स्वर्ण मंदिर। कुछ ही घंटों में यहां ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक सैन्य कार्रवाई एक धार्मिक स्थल के अंदर। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या सच में वहां इतना बड़ा खतरा छिपा था कि सेना भेजनी पड़ी? उस रात मंदिर के अंदर आखिर हुआ क्या था? कितने लोग मारे गए? और क्यों आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक माना जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1970 के दशक के अंत तक पंजाब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बन चुका था। हरित क्रांति के बाद खेतों में पैदावार बढ़ चुकी थी, किसानों की आमदनी बढ़ रही थी और पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाने लगा था। लेकिन इसी समृद्धि के पीछे धीरे धीरे एक राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी जन्म ले रहा था। कई सिख संगठनों को लगता था कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ न्याय नहीं कर रही। इसी दौरान एक धार्मिक उपदेशक का नाम तेजी से उभरने लगा। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले शुरुआत में एक धार्मिक प्रचारक थे। वे दमदमी टकसाल से जुड़े थे और सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे पंजाब में घूमते थे। उनके भाषण बहुत तीखे होते थे। वे अक्सर सिख पहचान और अधिकारों की बात करते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन 1978 में एक घटना हुई जिसने पंजाब की राजनीति का रुख बदल दिया। 13 अप्रैल 1978 अमृतसर में सिखों के एक समूह और एक अन्य धार्मिक संगठन के बीच टकराव हो गया। ये संगठन था संत निरंकारी मिशन। दोनों समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में 13 सिखों की मौत हो गई। ये घटना पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। भिंडरावाले ने इस घटना के बाद बहुत तीखे भाषण दिए और धीरे धीरे वे सिख युवाओं के बीच एक शक्तिशाली आवाज बन गए। कुछ लोगों के लिए वे धर्म के रक्षक थे, लेकिन सरकार और कई अन्य लोगों के लिए वे एक खतरनाक व्यक्ति बनते जा रहे थे। 1981 में एक और घटना ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया। एक प्रमुख पंजाबी पत्रकार की हत्या कर दी गई। उनका नाम था लाला जगत नारायण। लाला जगत नारायण अक्सर भिंडरावाले की आलोचना करते थे। उनकी हत्या के बाद पुलिस ने भिंडरावाले को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। बसों पर हमले, पुलिस अधिकारियों की हत्या और कई राजनीतिक हत्याएं। धीरे धीरे पंजाब का माहौल अस्थिर होता चला गया। 1982 आते आते भिंडरावाले ने अमृतसर के अकाल तख्त में अपना ठिकाना बना लिया। अकाल तख्त सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं में से एक है, लेकिन धीरे धीरे ये स्थान हथियारबंद लोगों का अड्डा बनता जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां भारी मात्रा में हथियार जमा किए जा रहे थे। कई पूर्व सैनिक भी वहां मौजूद थे और परिसर के अंदर बंकर और रक्षा चौकियां बनाई जा रही थीं। इस पूरे ढांचे को मजबूत बनाने में एक नाम बार बार सामने आता है, शाबेग सिंह। शाबेग सिंह भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में सेना से बर्खास्त कर दिए गए। कहा जाता है कि उन्होंने ही मंदिर परिसर को सैन्य किले की तरह तैयार किया। 1983 तक पंजाब में स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। कई पुलिस अधिकारी मारे जा चुके थे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हमले हो रहे थे और धीरे धीरे अलगाववादी आंदोलन खालिस्तान की मांग करने लगा। भारत सरकार के सामने अब एक मुश्किल सवाल था, क्या धार्मिक स्थल के अंदर बैठे हथियारबंद लोगों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए या बातचीत का रास्ता अपनाया जाए? उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। सरकार कई महीनों तक स्थिति को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन हिंसा रुक नहीं रही थी। 1984 की शुरुआत में सेना को एक गुप्त योजना तैयार करने का आदेश दिया गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई जनरल अरुण श्रीधर वैद्य और जमीन पर इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़।
योजना का उद्देश्य था स्वर्ण मंदिर परिसर से हथियारबंद लोगों को हटाना और कानून व्यवस्था बहाल करना। लेकिन यह मिशन बेहद संवेदनशील था, क्योंकि यह सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल के अंदर होने वाला था। 3 जून 1984 को अचानक अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मीडिया को शहर से बाहर कर दिया गया। फोन और बिजली कई जगह बंद कर दी गई और स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। उस समय मंदिर के अंदर हजारों श्रद्धालु भी मौजूद थे, क्योंकि अगले दिन एक बड़ा धार्मिक दिन था, गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस। कई लोग मंदिर में फंसे रह गए और अब इतिहास का सबसे विवादित सैन्य ऑपरेशन शुरू होने वाला था। 5 जून की रात भारतीय सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश करना शुरू किया। शुरुआत में सेना को उम्मीद थी कि यह ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर से जबरदस्त प्रतिरोध मिला। भारी मशीन गनों से गोलीबारी शुरू हो गई। कई इमारतों से स्नाइपर फायर हो रहा था। सेना को समझ आ गया कि अंदर मौजूद लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। सबसे भीषण लड़ाई अकाल तख्त के आसपास हुई। यहीं भिंडरावाले और उनके साथी मौजूद थे। सेना को भारी नुकसान हुआ। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सेना को बख्तवार गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। यह फैसला बेहद विवादित साबित हुआ, क्योंकि इससे अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ। 6 जून की सुबह सेना ने अकाल तख्त पर नियंत्रण कर लिया और उसी दिन एक खबर पूरे देश में फैल गई। भिंडरावाले मारे जा चुके थे। उनके साथ शाबेग सिंह और कई अन्य नेता भी मारे गए। लेकिन इस ऑपरेशन की असली कीमत बहुत भारी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 83 सैनिक मारे गए, लगभग 492 लोग मारे गए। लेकिन कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स का दावा है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि मंदिर के अंदर कई आम श्रद्धालु भी मौजूद थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे पंजाब में गुस्सा फैल गया। कई सिखों को लगा कि उनके सबसे पवित्र स्थल का अपमान हुआ है, और इसके कुछ ही महीनों बाद भारत को एक और बड़ा झटका लगा। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और ये हत्या किसी दुश्मन देश ने नहीं, बल्कि उनके ही 2 अंगरक्षकों ने की। ये घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध के रूप में देखी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। विशेष रूप से दिल्ली में हजारों सिखों को निशाना बनाया गया। इन दंगों में हजारों लोगों की जान गई, और ये भारत के इतिहास का एक बेहद दुखद अध्याय बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। क्या बातचीत से समाधान निकाला जा सकता था? क्या सेना भेजना जरूरी था? क्या उस समय मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को पहले बाहर निकाला जा सकता था? इतिहासकारों और विश्लेषकों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात तय है, 1984 की वो रात भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। जब आज कोई श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाता है, तो शायद उसे उस रात की गोलियों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन इतिहास की परतों में वो आवाज आज भी गूंजती है। एक ऐसी रात जब आस्था, राजनीति और सैन्य शक्ति एक ही जगह टकरा गए थे, और उसी टकराव ने जन्म दिया भारत के सबसे विवादित सैन्य ऑपरेशन को, ऑपरेशन ब्लू स्टार।